पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर हुई बाघ की मौत। रेस्क्यू के 7 दिन बाद रेडियो कॉलरधारी बाघ की हुई संदिग्ध मौत। 1 महीने में दूसरी बड़ी घटना। स्वस्थ घोषित कर कोर एरिया में छोड़ा गया था बाघ, अब मिला शव। खबरों के प्रायोजक है सन एंटरप्राइजेज, जहां उपलब्ध है देश की टॉप कंपनियों के सोलर पैनल जो देते हैं आपको 78,000 रुपए तक की सब्सिडी। पता बेनीसागर मोहल्ला, मेनका टाकीज तिराहा, पन्ना। मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व पीटीआर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि प्रबंधन की कथित लापरवाही है। अमानगंज बफर रेंज के ग्राम तारा में भारी हंगामे के बीच रेस्क्यू किए गए 2 वर्षीय नर बाघ की आज मंगलवार 5 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि महज 1 सप्ताह पहले ही वन्य प्राणी चिकित्सकों ने इसे पूरी तरह से स्वस्थ बताकर जंगल में छोड़ा था। बाघ का रेडियो कॉलर पहचाना गया था, जिसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग का दावा था, लेकिन इसके बावजूद रामपुरा बीट के नाले के पास उसका शव मिलना सुरक्षा तंत्र की पोल खोलता है। बता दें कि 26 अप्रैल को रेस्क्यू के बाद जिस बाघ को फिट घोषित किया गया था, उसकी 7 दिन के भीतर मौत ने चिकित्सीय परीक्षण की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार बाघ का शव सुरक्षित पाया गया है और आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी गई। पन्ना टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा व्यवस्था इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कुछ दिन पूर्व गंगऊ अभ्यारण्य में एक बाघ का छत विछत कंकाल मिला था, जिसकी मौत 20 दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन विभाग को भनक तक नहीं लगी। वहीं अब रेडियो कॉलर लगे बाघ की मौत ने सतत निगरानी के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा है। 26 अप्रैल को जिस टाइगर को हमने रेस्क्यू किया था तारा गांव से, जो हमारा अमानगंज बफर से लगा हुआ गांव है, वहाँ निरंतर शिकायत मिल रही थी कि एक टाइगर आके जो है उनके डोमेस्टिक कैटल को किल कर रहा है। और कभी कभी जो है एक बार स्थिति ऐसी भी हो गई थी कि उनके गांव में घर में बैठ गए थे। तो इसी सब घटना के कंटिन्यूएशन में हमने उसको वहाँ से रिलीज़ किया था और रिलीज़ करने के बाद 26 तारीख को रेस्क्यू किया था और उससे 26 तारीख को हमने उसको रेडियो कॉलर करके अपने हिनौता रेंज में, जहाँ पहले भी जब रीइंट्रोडक्शन हुआ टाइगर का, वहाँ पे रिलीज़ किया जा चुका था। तो वो एक टेस्टेड पॉइंट था, वहाँ पे हमने उसको रिलीज़ किया था और लगभग 26 तारीख से आज तक उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए एक अलग टीम बनी हुई थी, उसके द्वारा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जा रही थी टाइगर की। और आज सुबह स्टाफ द्वारा सूचना दी गई लगभग 6:30 बजे कि वो मृत अवस्था में पाया गया है। तो ये जो टाइगर था वो 26 तारीख को जो रेस्क्यू किए गए थे, उसी का हमको आज बॉडी। क्या किया आप लोगों ने? उसके बाद हमने उसका जैसा SOP है उसके आधार पे हमने उसका पोस्टमार्टम किया है, वहाँ पे कार्डन ऑफ किया है, कुछ एविडेंसेस लिए हैं और सब कुछ सैंपल्स लिए गए, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मेजर किए गए हैं और सैंपल को हमने जो रेलेवेंट लैब्स हैं टॉक्सिकोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जबलपुर और IVRI भेजा गया है इसको। ये फिर से मौत और कितना सतर्क होने की ज़रूरत है या 2009 की ओर चल पड़े? नहीं, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो है इन फाइटिंग वाला इशू लग रहा है और सैंपल है, उसके बाद ही जब PM के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे ही हम आगे कि वास्तव में कुछ लापरवाही है क्या है, उसके फिर आगे हमारा मैनेजमेंट जब रेडियो कॉलर किया गया था तो उसकी मॉनिटरिंग की क्या जानकारियाँ थी? तो इसीलिए इंस्टेंट हुआ है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है। 26 तारीख से आज तक कहाँ कैसे गया, क्या हुआ, ये इसीलिए क्योंकि कोई स्पीशीज़ आप एक जगह से लेके दूसरे जगह जब छोड़ते हैं तो रेडियो कॉलर ही लगता है और इसीलिए हमें इंस्टेंटली पता चल गया है। सर, 15 दिन में 2 बाघों की मौत हुई है, कितना गंभीर मामला? 15 दिन में देखिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ। पहला वाला जो बाघ था उसके भी हमने सैंपल्स भेजे हुए हैं, STF ने भी उसमें फाइंडिंग्स अपनी ली हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन के बयान वगैरह लिए हैं और पैरामीटर्स नोट किए हैं। तो उनकी भी टीम वगैरह जब का बयान वो सारे रिपोर्ट्स आ जाएगा तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे फिर। थैंक यू।